धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। ये मेरे प्रिय देशवासियों, आज मैं विशेष करके क्षत्रिय समाज से निवेदन करता हूँ कि क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म को संभालें, क्योंकि जब जब भी धरती पे कोई संकट आया है तो क्षत्रियों ने ही देश की रक्षा की है। जब भी कोई भी है 4 युगों में, और इन 4 युगों से पहले क्षत्रिय ही थे धरती पे, और किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं था, क्योंकि राक्षस लोग थे वो समुद्रों पार रहते थे। वो समुद्र पार रहते थे, कभी भी कोई भेष बदल के आते थे तो उसको मार भगाते थे। मैं अनूपदास जी महाराज का अनुयायी हूँ। मैं अनूपदास जी महाराज की जगतीत कहानी का अध्ययन किया है। उस किताब के अनुसार मैं क्षत्रिय समाज को विशेष तौर से एक साधु के नाते हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप राजपूत हैं, आप समस्त राजपूत समाज एक बार क्षत्रिय धर्म की गौर करें। क्योंकि मैंने जो श्री महाराज धीराज श्री रघुवीर सिंह जी से पूछा था कि ये राजपूत नाम कब से पड़ा, तो उन्होंने कहा कि हम 1500 साल पहले राजपूत नहीं, हम क्षत्रिय लगाते थे और हम रजपूत लगाते थे। रजपूत का मतलब धरती की रक्षा करना, रज की मतलब रज की, धरती माता के पुत्र हैं हम, और क्षत्रियों ने ये धरती की रक्षा की है। मैंने कई ऐसे महापुरुषों से और कई ऐसे क्षत्रिय समाज के विद्वानों से भी मैंने संपर्क किया, तो मुझे ऐसा बताया था। तो आज मैं क्षत्रिय समाज से ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो ये 16, 17, 18, 19 मार्च को जो वर्षा में जो किसानों की बर्बादी हुई है, इस पर किसी भी सरकार ने कोई गौर नहीं किया है, न राज्य सरकार ने और न केंद्र सरकार ने, कि ये बरसात हुई है तो इसके पीछे षड्यंत्र क्या है। इसलिए मैं आज मेरे दिल की भावना से मैं क्षत्रिय समाज को आज जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप इनकी जागृति लाएं और आप खोज करें कि ये वास्तविकता में वर्षा हुई है, ये पिता परमेश्वर की कुदरत से हुई है, या अनूपदास जी महाराज ने लिखा जगतीत कहानी के अनुसार इन जैन बणियों ने की है। मैं क्षत्रियों को इसलिए कह रहा हूँ कि क्षत्रिय भी चाहते हैं कि हमारा संगठन बने। आज क्षत्रियों के बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, मगर सब क्षत्रिय एक नहीं है। मुझे क्षत्रिय समाज के ज़्यादा कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मगर इतना तो मैं निवेदन कर सकता हूँ कि क्षत्रियों की एकता नहीं है तो फिर देश की रक्षा कैसे होगी। क्षत्रिय क्यों लड़ रहे हैं आपस में। एक बार आप अनूपदास जी महाराज की जगतीत कहानी का अध्ययन करावें, और यदि आपके बाद कोई शंका समाधान हो तो मैं संत के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे बुलाएं, आप मेरे पास आएँ या मुझे बुलाएं, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और जब तक आप अनूपदास जी महाराज को अनूपदास जी महाराज की किताब को अगर आप नहीं अनुभव नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक किसी भी प्रकार से देश में या दुनिया में शांति होने वाली नहीं है। क्योंकि दुनिया में जो दुख पैदा हुआ है, उस दुख की जड़ अनूपदास जी ने लिखी है। आज दुनिया भर के लोग महापुरुष है, इतना प्रयास परिश्रम करने के बाद में भी शांति नहीं हो रही है। बड़े बड़े वैज्ञानिक कर रहे हैं, बड़े बड़े देश कर रहे हैं, भारत के समस्त बड़े बड़े संगठन हैं इस देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश में शांति स्थापित करने का प्रयास परिश्रम करने, मगर इसमें शांति नहीं हो पा रही है। इसलिए इसके पीछे कारण क्या है, इसलिए मैंने आज मेरी हिम्मत करके मैं क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप एक बार इन अनूपदास जी महाराज का अध्ययन करें। आप क्षत्रियों की एकता होगी और आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा असली दुश्मन कौन है, असली राक्षस कौन है। जिन राक्षसों से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी, राम जी, कृष्ण जी आदि सभी ने लड़ाई लड़ी है, राक्षसों से लड़ी। तो अभी राक्षस वर्तमान में राक्षस कौन है उसका आपको पता चलेगा, और आपके क्षत्रियों की एकता से इस धरती की रक्षा होगी। क्योंकि ये धरती माता दुखी हो रही है। अनूपदास जी महाराज ने लिखा है, ये धरती पे जो भूकंप आता है, ये जैन मणि राक्षसी विद्या से पाप करते हैं, जब ये धरती कंपन होता है, और कंपन होता है ये इसको भूकंप कहते हैं। और ये भूकंप है, ये धरती माता के ताण की बीमारी है, ये तूफान धरती माता के दम का रोग है, ये ज्वालामुखी धरती माता की हड्डी में कीड़ी लगने की बीमारी है, ये नदी नाले सूख रहे हैं, ये धरती माता के लकवे की बीमारी है, समुद्रों का पानी खारा हुआ है, ये धरती माता की बदहजमी का रोग है, धरती में पानी खारा हो रहा है, धरती में पानी खारा हो रहा है, ये धरती के खून खराबे की बीमारी है। और ये सूर्य चंद्र ग्रहण हो रहा है, ये धरती माता को दम घुटने की बीमारी है। इस प्रकार की एक ऐसी विचित्र जानकारी जो असली खोज की है, इस धरती के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। ये समस्त पूरा प्राणियों की रक्षा करने वाली, समस्त प्राणियों के भरण पोषण करने वाली धरती माता, अगर इस धरती माता के ऊपर अन्न पैदा नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो हम जिएंगे कैसे। आपको हमारी बात थोड़ी नहीं लगेगी, उठपटांग सी लगेगी कि ये कैसी पागल बातें हैं, मगर इसमें एक राई भर भी झूठ नहीं है। मैं संत के नाते आपको सभी क्षत्रिय समाज की, राजपूत समाज से और सभी समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप
इनकी अनूपदाजी की बात पर अध्ययन करके इसकी खोज करें। आप क्षत्रियों की एकता से इन धरती की रक्षा होगी। और मैं धरती माता की रक्षा के लिए आज समस्त क्षत्रिय समाज को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मेरे निवेदन पर आप गौर फरमावें और इसकी एकता करें और इस धरती का दुख मिटावे, जिससे आपको अमन शांति होगी। जैसे राजा रामकृष्ण जी वगैरह ने, और उन्होंने जो धरती का दुख मिटाया, आज दुनिया उनको याद कर रही है और आपको भी याद करेगी। इतना ही कहकर मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। जय धरती माता।